एक्सेस रिपोर्ट के विभिन्न भागों को बताइए। प्रत्येक भाग का उद्देश्य बताइए। तो हमें बताना है कि एक्सेस में रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। क्या बताना है? और उसके भागों को भी बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले एमएस एक्सेस के अंदर रिपोर्ट बनाने के लिए या रिपोर्ट के बारे में बात करें, किए गए कार्य का अंतिम परिणाम ही रिपोर्ट होता है। क्या होता है? अंतिम परिणाम ही रिपोर्ट होता है। देखिए, एमएस एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें हम टेबल क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ हम फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। एमएस एक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। फॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से इनपुट के लिए तथा रिपोर्ट का प्रयोग आउटपुट के लिए करते हैं। राइट। रिपोर्ट आउटपुट के लिए फॉर्मेटिंग डेटा के लिए प्रयोग होता है। रिपोर्ट काफी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें सेम डेटा को अलग अलग टाइप के रिपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। हम एक रिपोर्ट को विभिन्न डाटा सोर्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर के साथ विभिन्न टेबल या डायनेमिक सोर्स इत्यादि। तो हम बता सकते हैं लिखा रिपोर्ट के मुख्य कंपोनेंट सेक्शन तथा कंट्रोल्स होते हैं। सेक्शन एक समय में एक रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग के द्वारा डेटा को फ्लो को ऑर्गेनाइज ये सब करते हैं। इसलिए टाइमिंग तथा ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जैसे रिपोर्ट का फुटर सेक्शन तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि आखिरी रिकॉर्ड प्रदर्शित नहीं हो जाता है। इसी तरह प्रथम ग्रुप के रिकॉर्ड तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि प्रथम ग्रुप हेडर प्रिंट नहीं हो जाता है। तो ये अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। रिपोर्ट के विभिन्न भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं रिपोर्ट। तो जब भी किसी भी रिपोर्ट के सेक्शन और उनके सेक्शन के बारे में हमें बताना होता है, उनका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाए गए, तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट के लिए सबसे पहले एक डेटाबेस का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम न्यू पर जाके विजार्ड से भी जा सकते हो, डिजाइन से भी जा सकते हो। इस तरीके से हमने एक रिपोर्ट तैयार कर ली। तो इसमें आपको पर्याप्त सेक्शन दिखाए दे रहे होंगे। देखिए, जिस सेक्शन क्या दिख रहा है? रिपोर्ट हेडर क्या दिख रहा है? पेज हेडर, डिटेल, पेज फुटर, रिपोर्ट फुटर। तो कुल मिला के यहां पर बताया गया है कि हमारे रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के सेक्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर। क्या दिया गया है? जो क्या करता है, जब भी कोई भी डेटा रिपोर्ट के अंदर प्रदर्शित किया जाता है, जो अंतिम परिणाम आपको दिखाए जाते हैं, उसके पहले पेज और आखिरी पेज पर, कहां पर? पहले पेज और आखिरी पेज पर डाटा को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सेक्शन को ही रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर कहते हैं। जब एक से ज्यादा पेज वाली रिपोर्ट तैयार करते हैं तो पहले पेज के ऊपर और सबसे लास्ट पेज के जहां पर मैटर क्लोज हुआ है, फुटर के नीचे, फुटर के ऊपर और जहां पर मैटर क्लोज हो रहा है उसके जस्ट नीचे कोई भी कंटेंट या विषय वस्तु को प्रिंट करना होता है, तो हम रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम पेज फुटर और पेज हेडर और पेज फुटर का भी प्रयोग करते हैं। जब प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे किसी भी रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट आप बना रहे होते, प्रत्येक पेज के ऊपर और प्रत्येक पेज के नीचे एक जैसी इंफॉर्मेशन को रिपीट करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? पेज हेडर और क्लियर। इस तरीके से पेज हेडर और पेज फुटर का प्रयोग
हम कर सकते हैं। और बचता है तुम्हारा डिटेल सेक्शन। जब भी हम हेडर और फुटर के बीच में जो भी कंटेंट टाइप करना चाहते हैं, ये मुख्य भाग कहलाता है रिपोर्ट का। क्या कहलाता है? मुख्य भाग। इसमें हम जो भी विषय वस्तु लिखते हैं वो प्रत्येक पृष्ठ के बीच के मैटर में डिस्प्ले होने का कार्य करती है। डिटेल मतलब मुख्य भाग होता है रिपोर्ट का। ठीक, इस तरीके से 5 सेक्शन होते हैं। हम पांचों का प्रयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी फील्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए, ये हमने फील्डों को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपके पास देखिए मैटर डिस्प्ले हुआ। एक से दूसरे पेज में तीसरे पेज तक गया डाटा, यहाँ पर क्लोज हो गया। क्लियर? तो इसी के बाद यदि हम हेडर को डालना चाहते हैं, कौन सा हेडर? रिपोर्ट हेडर। यहां पर लिख दिया, क्या लिख दिया? रिपोर्ट हेडर। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहां पर लिख दिया रिपोर्ट फुटर। राइट? तो इस तरीके से आप देखिए इसका फर्क क्या पड़ा। पहले पेज पे आया रिपोर्ट हेडर, जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके पहले पेज पर ही डिस्प्ले होगा, उसके बाद नहीं। रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर उस फाइल के अंत में प्रदर्शित होगा जहां पर मैटर क्लोज हो रहा होगा। क्लियर? इस तरीके से हम रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर को समझा सकते हैं। और यह सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है जब प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर ना लिख के हम पहले पेज पर और आखिरी पेज पर कुछ कंटेंट को लिखना चाहते हैं तो रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला सेक्शन जो आया वो था तुम्हारा हेडर का। काय का था? तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिपोर्ट नहीं, पेज हेडर। क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से हमने पेज हेडर लिख दिया। क्लियर? पेज क्या होगा? फुटर। राइट? इस तरीके से हम पेज हेडर और जे प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे रहेगा। देखिए, दिख रहा है पेज हेडर और पेज फुटर दिख रहा है ना, दिख रहा है। और इसी तरीके से सेकंड पेज पर भी पेज हेडर और फिर क्लियर। नेक्स्ट पेज पर देखिए पेज हेडर और ये हमेशा टॉप और बॉटम में ही रहेगा। इस तरीके से रिपोर्ट सेक्शन को आप समझा सकते हो। 5 जो रिपोर्ट सेक्शन पढ़े, रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट फुटर, पेज हेडर, पेज फुटर, डिटेल। इसके विभिन्न कंट्रोल्स होते हैं जिनके द्वारा हम रिपोर्ट को डिजाइन करते हैं। ये सारे कंट्रोल्स कहलाते हैं जो फॉर्म में पढ़े हैं आपने। राइट? तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखा समूह या सारांश रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? आप एक्सेस में समूह या सारांश रिपोर्ट का निर्माण कैसे करेंगे? लिखा है ग्रुप रिपोर्ट क्या है। तो ग्रुप रिपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। जब भी ऐसा डेटाबेस हमें तैयार करना होता है तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया? यहां पर न्यू कर लिया। क्या कर लिया? फाइल पे गए, न्यू पे गए, ब्लैंक डेटाबेस ले लिया, ओके ले लिया। यहां पर आए और यहां से हमने बना दिया क्या? ग्रुप और समूह रिपोर्ट बनाना है तो यहां पर हमने बना दिया, लिखा नेम आइटम अमाउंट। राइट? 3 फील्डों को तैयार किया, तीनों में डेटा भर दिया। डेटा भरने के बाद ये लिखा राम कंप्यूटर, सीता प्रिंटर, ओके, मुकेश कंप्यूटर, सीता कंप्यूटर, राज प्रिंटर। इस तरीके से एक डेटा बना लिया। क्लियर? अब रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट बोल रहा था? समूह। तो पहले समूह देख लेते हैं। तो यहां पर विजार्ड पर जैसे जाते हैं और टेबल का चयन करते हैं, किस टेबल की रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं और प्रदर्शित फील्डों का चयन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहां से हमें किस, ध्यान से, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल, हमें आइटम के हिसाब से ग्रुप लेवल बनाना है। और बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अंत में जाके हम इसमें भी देख सकते हैं किस प्रकार का ब्लॉक चाहिए और अंत में जाके फिनिश कर दोगे। इस तरीके से आपका
देखिए कंप्यूटर सीता ने बेचा, मुकेश ने बेचा, राम ने बेचा, प्रिंटर राज और सीता ने बेचा। तो ये ऑटोमेटिक उसने ग्रुप बना दिए, बनाए, जैसा उधर दिखाया जा रहा था वैसा बनाया कि नहीं बनाया, क्लियर। लेकिन उसने बोला, क्या बोला, सारांश रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, समरी सारांश रिपोर्ट से क्या समझते हैं। तो सारांश रिपोर्ट बनाने के लिए भी हम ग्रुप टेबल इसका ऑप्शन का यूज करते हैं, रिपोर्ट टेबल, और यहां से ग्रुप होना जरूरी है। फिर इसके बाद हमने क्या बनाया, नेक्स्ट किया, यहां से ये लिखा समरी ऑप्शन, क्या लिखा है। तो आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, एवरेज भी मिल जाएगा, सबसे मैक्स चाहिए, मैक्स भी मिल जाएगा। और बड़े बटन ओके पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, किस टाइप से चाहिए, मतलब ऐसा आउटपुट चाहिए, नेक्स्ट किया और अंत में जाके सम आ गया, एवरेज आ गया, मैक्स आ गया, किसका, कंप्यूटर का। टोटल करोगे तो इतना ही आएगा, आप प्रिंटर का टोटल करोगे तो इतना आएगा, और फिर उसका एवरेज इतना आएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, आ गया ना, अरे 45 4,54,000 लिखा है ना, 543 ही तो है, इधर देखो, ये तो सम है, जे 4,54,000, ठीक है, मैक्स तो बन जाएगा ना। ऐसी हम समरी सारांश रिपोर्ट बना सकते हैं। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सीधा यहाँ पर आए और यहाँ से रिपोर्ट टेबल ओके, और यहाँ से नेक्स्ट, फिर यहाँ से नेम वाइज भी बना सकते हो, नेम वाइज तो ऑलरेडी है ही। नेक्स्ट किया, इसकी भी समरी निकाल सकते हो, सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, जितना भी जो चाहे आप वो कर सकते हैं। बने बटन नेक्स्ट, और इसमें भी आप अलग अलग तरीके के ग्रुप आउटलाइन बना सकते हैं। देखिए टेबल नेम मुकेश आइटम कंप्यूटर, ये उसका एवरेज, अब एक ही का आइटम थे तो आ गए, सीता बस का था, सीता जहां लिखा हो उसमें 2 आइटम थे, देखो जा गए 2 आइटम, तो बन गया ना। अलग अलग समरी सारांश रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरीके से बनाया गया, देखिए कर लोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन अगला आया, एक रिपोर्ट में आप गणना, जी इसमें अभी नहीं चलेगा, 2007 निकालना पड़ेगा हमें। एक रिपोर्ट में गणना, जैसे ये अभी कर रहे थे जेई है, लेकिन इसमें चलता नहीं है सम अमाउंट, ठीक है, तो जेई है गणना वाला, लेकिन इसको अभी इग्नोर करते हैं। फिर इसके बाद आता है एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट से क्या समझते हो, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट को तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो रिपोर्ट तैयार करने की बहुत सारी विधियां हैं भैया। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पहली विधि हम डिजाइन व्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, किसका, डिजाइन व्यू के द्वारा हम अपनी इच्छानुसार रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो हम न्यू पे जैसे जाते हैं तो न्यू नाम, क्या, न्यू रिपोर्ट नाम का डायलॉग डिस्प्ले होता है, उसमें पहले ऑप्शन डिजाइन व्यू का चयन करते हैं, उसमें प्रदर्शित टेबल का चयन करते हैं, फिर इसके बाद बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने डिजाइन व्यू रिपोर्ट का डिस्प्ले हो जाता है। उसमें हम इच्छानुसार फील्डों का चयन करते हैं और प्रदर्शित फील्ड से हम फील्डों को ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से फील्डों को जोड़ते हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट को सेव कर देते हैं। इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, रिपोर्ट तैयार हो जाती है और विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स का भी प्रयोग कर सकते हो। फिर इसके बाद आगे बढ़े, फिर दूसरा ऑप्शन आया रिपोर्ट विजार्ड के माध्यम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्ट विजार्ड के माध्यम से या विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाइए। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी किसी भी रिपोर्ट को विजार्ड के माध्यम से तैयार करना होते हैं तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1 क्या करते हैं, नंबर 1 उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी हमें
विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के नीचे दिए गए रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं, जिससे रिपोर्ट्स के विभिन्न ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे ही रिपोर्ट्स के विभिन्न ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं तो हम न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने न्यू रिपोर्ट नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। उसमें से सेकंड ऑप्शन रिपोर्ट विजार्ड का चयन करते हैं और नीचे जहां पर चूज क्या लिखा है, चूज द टेबल एंड क्यूरी, और क्यूरी लिखा है उसके सामने बने कॉम्बो बॉक्स से उस टेबल का चयन करते हैं जिसकी हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे पास रिपोर्ट की विजार्ड विंडो डिस्प्ले हो जाती है। उसमें टेबल का नाम और उससे संबंधित फील्डों की लिस्ट डिस्प्ले होती है। उसमें से रिपोर्ट में कौन कौन सी फील्डों को ऐड करना है, लेस देन और ग्रेटर देन या मूव अप के द्वारा हम क्या फील्डों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे मान लो सभी फील्डों को सिलेक्ट करने के बाद बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिपोर्ट विजार्ड की नेक्स्ट विंडो डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें पूछा जाता है क्या ग्रुप रिपोर्ट तैयार करनी है। यदि ग्रुप रिपोर्ट तैयार नहीं करनी है तो हमारे बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या समरी बनाना है तो हमसे पूछा जाता है, नहीं बनाना है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग की भी बात करता है। फिर हम बड़े बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 लेआउट दिए गए। कितने लेआउट दिए गए हैं, कॉलम क्या दिया गया है लेआउट में, कॉलम और टेबलर और जस्टिफाई, तीनों में से किसी एक का यूज करके हम बड़े बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से रिपोर्ट किस फॉर्मेट में प्रिंट होगी उस का स्टाइल चुनने के बाद बने बटन नेक्स्ट अंत में जाके फिनिश पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही वह रिपोर्ट उस फॉर्मेट में उस लेआउट में प्रिंट हो जाती है और इस तरीके से हमारी रिपोर्ट विजार्ड के माध्यम से आसानी से सरलता से तैयार हो जाती है और हम फिर फाइल पे जाके इसे सेव कर देते हैं। तीसरा तरीका देखिए, लिखा रहता है स्वतः ऑटो कॉलम रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। क्या लिखा होगा, ऑटो कॉलम रिपोर्ट को कैसे तैयार करते हैं। ऑटो कॉलम रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल बनाना है, वो सारे ऑप्शन पूर्ववत रहेंगे। फिर ऑब्जेक्ट से आपको रिपोर्ट्स पे जाना है, रिपोर्ट से न्यू पर जाना है, न्यू से न्यू रिपोर्ट नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा जो सामने दिख रहा है। उसमें से ऑटो रिपोर्ट क्या लिखा है, ऑटो रिपोर्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हो और उस टेबल का चयन करते हैं। इसके बाद बने बटन ओके पर क्लिक करते ही रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ऐसा करके हम ऑटो कॉलम रिपोर्ट स्वतः ही क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है ऑटो लिखा ऑटो रिपोर्ट टेबलर रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए वही ऑटो कॉलम रिपोर्ट जैसे रहेंगे कॉलम, ठीक है। उस पर कितना होगा कि ये कॉलम के टाइप में आ रहा था, ये टैब के टाइप में आ रहा है, बस इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर इसके बाद हम चलते हैं चार्ट विजार्ड। कई बार हम चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। बड़े बटन ओके पर क्लिक करेंगे तो चार्ट में कौन कौन सी फील्डों का चयन करना है, तो हमने तीनों फील्डों का चयन कर दिया। अब चार्ट किस प्रकार से बनाना है ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है, तो बनाने के लिए आपने चयन किया और बड़े बटन नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक वो डिसाइड कर लेता है किसको क्या दिखाना है और आगे बढ़ के नेक्स्ट और अंत में जाके फिनिश करते ही वह चार्ट हमारे सामने तैयार हो जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से रिपोर्ट का चार्ट ग्राफ तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने रिपोर्ट चार्ट तैयार। ओके, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि लेवल विजार्ड क्या है। रिपोर्ट का लेवल विजार्ड कैसे तैयार किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ये सारे क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं आपको। तो जब भी आपको लेवल की उपयोगिता क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, लेवल की उपयोगिता या आवश्यकता क्यों है। लेवल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास एक से ज्यादा डाटा होता है और डाटा के आधार पर हमें कोई जानकारी भेजना होती है या सूचना देना होती है, जैसे आपके पास इतने सारे स्टूडेंट हैं तो हम कैसे एड्रेस याद रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर कार्ड पे लिखना संभव नहीं होता है। जैसे शादी विवाह भी होता है किसी का, तो कार्ड लिखने में बहुत तकलीफ देने वाला काम हो जाता है और ऐसा कई बार होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति छूट जाता है, जो अपना खास व्यक्ति होता है पता चले वही छूट गया। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनका लेवल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लेवल कैसे, पहले से लिस्टिंग हमारे पास रखी रहती है, किन किन मेहमानों की लिस्ट हमारे पास या कौन कौन से एम्प्लॉयज हमारे पास काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज के आधार पर लेवल बना लेते हैं। तो जब कोई त्रुटि से
आपको बचना है कि कोई गलती ना करे, तो ऐसा करने के लिए लेवल की आवश्यकता होती है। तो लेवल बनाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसके आधार पर लेवल तैयार करना है। लेवल तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से जाते हैं, ऑब्जेक्ट से रिपोर्ट पर जाते हैं, रिपोर्ट से हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, न्यू रिपोर्ट नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है। उसका लास्ट ऑप्शन लिखा है लेवल विजार्ड। क्या लिखा है? लेवल विजार्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने दिए गए कॉम्बो बॉक्स से उसमें से हमें क्या चुनना होता है, उस टेबल का नाम चुनना होता है जिसके आधार पर लेवल तैयार करना है। इसके बाद बने बटनों के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नई विंडो डिस्प्ले होती है जिसमें हमें लेवल की साइज चुनना होती है। क्या चुनना होती है? आप लेवल कितनी बड़ी साइज में बनाओगे? मार्केट में तरह तरह के लेवल आते हैं, तो आप कैसा लेवल बनाना चाहते हैं या A4 में निकालना है, क्या करना, वो आपकी जिम्मेदारी रहती है। तो यहाँ से हम लेवल की साइज का चयन कर लेते हैं। मान लो 1/4 है, 2.5 है, तो जैसा भी लेवल आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। बनाने के बाद सिलेक्ट करने के बाद बने बटन हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये लेवल का टाइप पूछता है भैया किस प्रकार का टेक्स्ट होगा, किस प्रकार से कलर का यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाती हैं। इसके बाद क्या करते हो और बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हो। इसके बाद क्या करते हो, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब उस लेवल में कौन सी फील्ड को ऐड करना है, किस क्रम में चाहिए, तो वो सारी चीजें ऐड करने के बाद और बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो क्या सॉर्ट करना है, हमें नहीं करना है, तो आगे बढ़ जाते हैं और अंत में रिपोर्ट टाइटल का नाम देके और फिनिश कर देते। ऐसा करते ही आपका लेवल बन जाता है। जो भी व्यक्ति उसके अंदर जो भी व्यक्तियों का डेटा होता है उसके आधार पर लेवल तैयार हो जाता है। क्लियर? यदि इसमें कोई संशोधन करना है तो हम लेवल में संशोधन भी कर सकते हैं। आपको लग रहा नहीं यार हमें सर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। आपको चाहिए जो चाहिए, आपको बोल्ड चाहिए, आपको बॉर्डर चाहिए, तो सारे के सारे कार्य हम एक साथ कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ओके, तो इस तरीके से हमने फॉर्मेट पे जाके सेंड टू बैक कर दिया और कलर भी यहाँ से बैकग्राउंड से कलर को हमने इनपुट करा दिया। ओके, अब बात आती है कि इसमें देखिए इसका कलर पहले नन कर देते हैं, सबको ट्रांसपेरेंट डाल देते हैं, फिर इसमें कलर वापस वही डाल देते हैं जो भी हमने अभी डाला था, तो तब जाके आपका कलर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम एक रिपोर्ट को भी डिजाइन कर सकते हैं और लेबल भी बना सकते हैं। तो ये थे अलग अलग प्रकार। तो इसके बाद आप चलते हैं, लिखा है MS Access में पहले से तैयार की गई रिपोर्ट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो पहले से तैयार की गई रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी रिपोर्ट को मॉडिफाई करनी है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट से हम रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं जिससे पहले से बनी हुई रिपोर्ट की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। उसमें से किसी भी एक रिपोर्ट पर राइट क्लिक करके डिजाइन पे जाते हैं या माउस से डबल क्लिक करके व्यू मेनू से डिजाइन पे जाते हैं या हम डबल क्लिक करके और स्टैंडर्ड टूल बार पर बने बटन डिजाइन पर क्लिक करके भी हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा में मॉडिफाई करने के बाद इसे सेव कर देते हैं। देखिए हमने सेव कर दिया, जे मॉडिफाई कर दिया, इसे सेव करें। इस तरीके से हम एक टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको यहाँ पर बताने होंगे। फिर इसके बाद आता है ग्रुप समरी वाला, तो देख ही चुके थे। फिर आया मेलिंग लेवल भी बन जाएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मेलिंग लेवल क्या लिखा है? मेलिंग लेवल रिपोर्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, आप बता सकते हो? मेलिंग मतलब पत्राचार के लिए कोई लेवल्स तैयार करना है तो हम मेलिंग लेवल रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए या इसका उपयोग करने के लिए वही निम्न स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी हमें मेलिंग लेवल तैयार करने हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट्स, न्यू, लास्ट में लेवल विजार्ड, फिर उस टेबल, फिर ओके, फिर लेवल की साइज, फिर ओके, फिर कलर,
किस स्टाइल में रखना है, फिर नेक्स्ट, फिर कौन कौन सी फील्डों को जोड़ना है, फिर नेक्स्ट, फिर स्टाइल क्या रहेगी, फिर नेक्स्ट, फिर अंत में जाके क्या कर दोगे, रिपोर्ट का नाम देके और इसे फिनिश कर दोगे। इस तरीके से हम लेवल को तैयार कर सकते हैं। अब आया मल्टी कॉलम रिपोर्ट क्या कहलाता है। अरे कॉलम रिपोर्ट को ही मल्टी कॉलम रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो जब भी हमें क्या करना होता है, एक से ज्यादा कॉलम वाली रिपोर्ट तैयार करनी होती है तो हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम दो तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि जब भी हम कोई भी रिपोर्ट चाहे तो सिंपल वे में भी बना सकते हैं। मान लो यहाँ से हमने कोई भी रिपोर्ट तैयार की और यहाँ से फील्डों का चयन किया और नेक्स्ट करते हुए कॉलम रिपोर्ट बनाई, क्या बनाई, और नेक्स्ट फिनिश कर गया। इस तरीके से हमारा कॉलम वाइज रिपोर्ट दिख रही है। लेकिन हमें यहाँ मल्टीपल कॉलम चाहिए तो हम फाइल पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, फाइल पर जाते हैं और पेज सेटअप पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, और पेज सेटअप के तीसरे टैब बटन कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में कॉलमों की संख्या को टाइप करते हैं। इसके बाद बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल 2 कॉलम में दिखने लगती है। अब डेटा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा पूरा आपने पूरा कैप्चर ही करके तो रखा है। तो आपको ये छोटी साइज करना पड़ेगी, तब जाके आप मल्टीपल कॉलम रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। देखिए दिख रहा है ना, आ गई 2 कॉलम में। यदि आपको और सूक्ष्म करना है तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। मल्टी कॉलम, इसको सबको डिलीट किया तो यहां से हमने केवल इनको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट, और यहां से इसको कम कर दिया। तो अब देखिए शांति से 2 कॉलम आ गए ना बाजू में, 1 कॉलम 2 कॉलम, 3 कॉलम चाहिए तो यहाँ पर हम 3 कॉलम टाइप कर देंगे। तो इससे हम मल्टीपल कॉलम वाली रिपोर्ट, 4 कॉलम चाहिए तो 4 कॉलम को टाइप कर देंगे। तो मल्टी कॉलम वाली रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से हमने देखा मल्टी कॉलम रिपोर्ट को तैयार करना। MS एक्सेस के प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट ऑप्शन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब प्रीव्यू रिपोर्ट क्या कहलाती है और प्रिंट ऑप्शन